Welcome to our official YouTube channel Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Krishna Rahul ji from Computer Department. सब्जेक्ट हमारा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. लास्ट लेक्चर हमने देखा था कीज़ के बारे में. ठीक है, पूरा टोटली डिस्कशन किया था कीज़ में कि व्हाट इज़ की, उसके डेफिनेशन. आफ्टर दैट हमने उसके टाइप्स देखे थे, वो कैसे यूज़ करना है. ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जो थी की के बारे में वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी. आज का जो ये सेशन है वो पूरा हम कवर करेंगे सुपर की एंड कैंडिडेट की से. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिकॉल कर देते हैं हम कि व्हाट इज़ अ की दैट मीन्स यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रो को पर्टिकुलर डेटा में से हम ऐसी कोई की डिफाइन करते हैं, ऐसा कोई एट्रीब्यूट, ऐसा कोई सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है वो लेते हैं. बाय यूजिंग दैट उसकी मदद से हम रो को जो है फैच कर सकते हैं. यूनिकली रो को डिफाइन करने के लिए हम की का यूज़ करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट हम देखते हैं सुपर की. ठीक है, नाउ व्हाट इज अ सुपर की. यस, super key is a set of one or more attributes which can uniquely identify a row in a table. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि ऐसे एट्रीब्यूट्स, सिंगल एट्रीब्यूट्स और अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स, बाय यूजिंग दैट हम रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो हमें जब भी वो रिकॉर्ड चाहिए तब हम सुपर की को कॉल करा के हम पूरा जो डेटा है वो फैच कर सकते हैं. तो एग्जैक्टली सुपर की जो है वो बेसिक की है, वो एक टाइप ऑफ सिंपल की है. सिंपल की दैट मीन्स जो की है वही क्या है, सुपर की. ठीक है, की डेफिनेशन भी क्या थी, वन और मोर एट्रीब्यूट्स जो है, सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रो को. एग्जैक्टली सुपर भी क्या है, सुपर की सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल. तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय टेबल लिया है. ठीक है, तो एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स है. फर्स्ट वन कॉलम आप देख सकते हो, एम्प्लॉय SSN, देन आफ्टर एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम. तो यहाँ पे सुपर की कौन सी हुई, फर्स्ट वो क्वेश्चन होगा. तो देखते हैं हम. यहाँ पे मैंने एक स्लाइड जो बनाई है उसमें आप देख सकते हो कि पूरा डिटेल दिया है सुपर की का. तो फैच हो रही है सुपर की कौन कौन सी, तो SSN नंबर फर्स्ट वन, देन आफ्टर एम्प्लॉय नंबर, देन आफ्टर एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय SSN से भी एक सुपर की बन सकती है. तो एग्जैक्टली सुपर की क्या है, सुपर की कैसे डिफाइन होती है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट की होती है. ठीक है, कैंडिडेट की के यूज से ही हम सुपर की बना सकते हैं. सुपर की दैट मीन्स बेसिक की है, वो एक सिंपल की है, बट उसको हमें डिफाइन करने के लिए पर्टिकुलर एक कैंडिडेट की हमें चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने SSN जो एम्प्लॉय SSN है उसके साइड में लिखा है कैंडिडेट की. एग्जैक्टली एम्प्लॉय नंबर में भी है कैंडिडेट की. तो ये दोनों जो इंडिविजुअल की है, ठीक है, इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स है, इंडिविजुअल कॉलम नेम्स है, वो सुपर की हो सकते हैं. सुपर की है बट वो एग्जैक्टली क्या है, कैंडिडेट की. देन आफ्टर आप थर्ड देखो तो एम्प्लॉय SSN एंड एम्प्लॉय नंबर, ये एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हुआ. वन और मोर एट्रीब्यूट्स मैंने कलेक्ट किए और एक मैं सुपर की जो है वो डिफाइन कर रही हूँ. तो यहाँ पे दोनों कैंडिडेट की है. ठीक है, जो थर्ड स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है वहाँ पे. ठीक है, आफ्टर दैट फोर्थ वन में आप देख सकते हो एम्प्लॉय SSN देन आफ्टर एम्प्लॉय नेम. ये दोनों कॉम्बिनेशन से भी मैंने एक सुपर की क्रिएट की. बट सुपर की का मेन डेफिनेशन में मेन पॉइंट क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट की. कैंडिडेट की तो उसको चाहिए ही. ठीक है, अगर जो कैंडिडेट की नहीं है कोई सेट ऑफ एट्रीब्यूट में या फिर एट्रीब्यूट में, तो वो सुपर की नहीं हो सकती है. एग्जैक्टली यही टर्मिनोलॉजी है. देन आफ्टर आप देख सकते हो एम्प्लॉय SSN, एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम. ये तीनों एट्रीब्यूट का कलेक्शन करके, ये तीनों एट्रीब्यूट्स का सेट लेके मैं एक सुपर की डिफाइन कर रही हूँ.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्लॉय एसएसएन एंड एम्प्लॉय नंबर, ये दोनों कैंडिडेट की है ही, बट एम्प्लॉय नेम जो है वो रिडंडेंट वैल्यू है। रिडंडेंट वैल्यू दैट मीन्स वो रिपीटेड हो सकती है इन आवर डेटाबेस। सो हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो पर्टिकुलर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करके हमें देगी जब हमें हमारा डेटा चाहिए तब। सो देन लास्ट वन यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर जो है वो कैंडिडेट की है ही, देन आफ्टर एम्प्लॉय नेम जो एक एट्रीब्यूट है हमारा, बट उसको हम सेट करके उसको हम कैंडिडेट की के साथ ऐड करके सुपर की बना सकते हैं। तो बेसिकली सुपर की क्या हुई कि अगर हमें सुपर की डिफाइन करनी है तो वो एक बेसिक की ही है, वो बेसिक सिंपल की है, बट हमें सुपर की डिफाइन करने के लिए मिनिमम कैंडिडेट की चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट की और मिनिमम एट्रीब्यूट। तो वो कैसे, तो यहाँ पे एम्प्लॉय एसएसएन एंड एम्प्लॉय नंबर ये दोनों जो थी वो कैंडिडेट की है, ठीक है। तो ये दोनों कैंडिडेट की के साथ में कोई भी नया एट्रीब्यूट ऐड करके सुपर की बना सकती हूँ, ठीक है। अब नया एट्रीब्यूट ऐड करना है, वो कोई भी हो, वो रिडंडेंट वैल्यू हो ना हो, वो अदर की हो कि ना हो, डजेंट मैटर, बट कैंडिडेट की अगर आपके सेट में है उसके साथ आप कोई नया एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हो तो उसको आप सुपर की डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सुपर की एक बेसिक की है, वो एग्जैक्टली की को ही डिफाइन करती है। सिंपल एट्रीब्यूट जो है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट लेके हम किसी रो को यूनिकली डिफाइन करते हैं, वो है सुपर की, ओके। यस, देन नेक्स्ट वन इज अ कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की के बारे में हम देख लेते हैं। व्हाट इज अ कैंडिडेट की? अ कैंडिडेट की इज अ मिनिमम सुपर की विथ नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स। सो नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स दैट मीन्स, मैंने आपको समझाया कि रिडंडेंट दैट मीन्स कि अगर हमें कोई डेटा, कोई रो पर्टिकुलर फैच करनी है हमारे डेटाबेस में से, तो वो रिपीटेड वैल्यू होगी, तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वो डुप्लीकेशन वैल्यू भी हो जाएगी। दैट्स वाई हम ऐसा यूनिकली डेटा लेते हैं, ऐसा यूनिकली एट्रीब्यूट हम फाइंड करते हैं कि बाय यूजिंग दैट, उसकी मदद से हम पूरा रो जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करके हम सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली मिनिमम सुपर की विथ नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे कैंडिडेट की जो है वो कौन कौन सी है? एम्प्लॉय एसएसएन एंड एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। तो एम्प्लॉय एसएसएन एंड एम्प्लॉय नंबर वो दोनों जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई है। सभी एम्प्लॉयज़ के नंबर्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। सभी एम्प्लॉयज़ के एसएसएन भी डिफरेंट होंगे। सो यहाँ पे मैं इन दोनों को क्या बोल सकती हूँ? कैंडिडेट की। अगर मैंने एम्प्लॉय एसएसएन में और एम्प्लॉय नंबर से, मान लो कि मैंने डेटाबेस में टाइप किया कि भाई मुझे टेलर का डेटा चाहिए, तो मैं क्या टाइप करूँगी? एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, 227। मैंने 227 जो है वो डाल दिया। अब डेटाबेस में प्रोसेस होगी कि जो भी एम्प्लॉय का नंबर 227 है उसका पूरा रिकॉर्ड फैच होके मुझे डिस्प्ले होगा। सो सिंगल एट्रीब्यूट से हम बाकी के सारे एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं, वो है कैंडिडेट की, जो यूनिकली आइडेंटिफाई है, उसके डुप्लीकेशन वैल्यूज नहीं है, उसके अंदर कोई भी रिडंडेंट वैल्यू नहीं है। बट अगर हमने एम्प्लॉय नेम ले लिया, तो मान लो कि मेरे डेटाबेस में बहुत सारे जस्टिन्स है, अकॉन है, देन आफ्टर टेलर्स है, ठीक है। तो ये सारे डुप्लीकेशन वैल्यूज हुए, ये सारे रिडंडेंट वैल्यू हुए। अगर मैं एम्प्लॉय नेम से कोई डेटा फैच करना चाह रही हूँ, मुझे कोई डेटा चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ वो बल्क ऑफ डेटा जो है वो सेम वैल्यू को फैच करके बहुत सारे डेटा जिसमें सेम नेम होगा वो सब हमें डिस्प्ले होगा। सो हम वो बाइफर्केट कर ही नहीं सकते कि एग्जैक्टली हमें किसके डेटा चाहिए। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? एम्प्लॉय नंबर जो यूनिकली आइडेंटिफाई है, ठीक है। सभी एम्प्लॉयज, बहुत मान लो कि 3 जस्टिन है, ठीक है, मेरे डेटाबेस में जो 3 एम्प्लॉय है उनका नेम है जस्टिन, ठीक है। तो मुझे उनमें से किसी एक का ही डेटा चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? एम्प्लॉय नंबर, जो मेरा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं रहेगा और मुझे क्विकली जो डेटा रिकॉर्ड चाहिए वो मिल जाएगा। सो 2 सेट ऑफ सुपर की आर चूजन फ्रॉम द
set there are no redundant attribute in the set as like SSN, employee SSN and employee number, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो कैंडिडेट की एग्जैक्टली क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट। बाय यूजिंग दैट सिंगल टर्म से ही हम उसको पूरा रिकॉर्ड फैच करवा सकते हैं, हमारे डेटाबेस में से पूरा रिकॉर्ड ले सकते हैं। वो क्या हुआ, कैंडिडेट की। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कैंडिडेट की इज ए यूनिक एंड नॉन नल फॉर एवरी टपल। एग्जैक्टली नॉन नल दैट मीन्स कि कैंडिडेट की ऐसी की है जो वैल्यूज उसके साथ होगी बिकॉज ऑफ हमारे पास यूनिकली कोई नंबर होगा। एज लाइक आप मान लो कि स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड में एनरोलमेंट नंबर जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, वो सभी स्टूडेंट का डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो वो भी क्या हुई हमारी कैंडिडेट की। एज लाइक जैसे कि हमने लास्ट टेबल में देखा था एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय एसएसएन, वो यूनिकली डिफाइन होता है, जो पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले करता है हमारे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, तो वो हमारी क्या हुई कैंडिडेट की। देयर कैन बी मोर देन वन कैंडिडेट की इन अ रिलेशन। तो जैसे कि हमने लास्ट टेबल में देखा तो वहां पे एम्प्लॉय एसएसएन एंड एम्प्लॉय नंबर ये दोनों कैंडिडेट की सिंगल टेबल में थी, सिंगल रिलेशन में हमने दो कैंडिडेट की डिफाइन की है। अ कैंडिडेट की इज अ सुपर की बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। कैंडिडेट की वो सुपर की हो सकती है, ठीक है, बट सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकती। वो कैसे, बिकॉज ऑफ कैंडिडेट की जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होती है, उसकी टर्मिनोलॉजी भी डिफरेंट है, वो यूनिक नंबर देती है, वो यूनिक डेटा देती है। बाय यूजिंग दैट हम पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। बट सुपर की क्या करती है, उसके पास एक कैंडिडेट की होती है, बट दूसरा जो एट्रीब्यूट हम लेते हैं, दूसरा जो सेट हम सेट करते हैं उसके कलेक्शन ऑफ सेट में सुपर की क्रिएट करने के लिए, ठीक है, तो वहां पे जो अदर एट्रीब्यूट है, नॉट अ कैंडिडेट की बट कैंडिडेट की का जो एट्रीब्यूट है वो हम सेट में रखते हैं, और अदर एट्रीब्यूट जो हमने सेट बनाए पूरा वो रिडंडेंट वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सो वाइस वर्सा नॉट पॉसिबल, सुपर की जो है वो कैंडिडेट की नहीं हो सकती। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि एम्प्लॉय एसएसएन, एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम, ये तीनों का सेट क्रिएट करके भी हमने एक सुपर की क्रिएट की थी। आफ्टर दैट एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम, ये दोनों का सेट बना के भी हमने एक सुपर की क्रिएट की थी। तो अगर वाइस वर्सा पॉसिबल होता तो क्या मैं एम्प्लॉय नेम से पूरा डेटा एम्प्लॉय का ले सकती हूँ? नहीं, वो रिडंडेंट डेटा कहलाता है, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय नेम जो है वो सिमिलर हो सकते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे भी होते हैं हमारे कंपनीज में और हमारे इंस्टीट्यूट में कि जो सेम नेम वाले होते हैं, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर डेटा हमें जिस ऑब्जेक्ट का चाहिए वो हमें नहीं मिल सकता। सो वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। यस, सुपर की वर्सेस कैंडिडेट की। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो देख लेते हैं। कैंडिडेट की आर चूजन आउट ऑफ द सुपर कीज। यस, तो ऑल कैंडिडेट कीज आर सुपर की हम बोल सकते हैं, बिकॉज अब हमने लास्ट एग्जाम्पल में लास्ट टेबल में हमने देखा था कि एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एसएसएन एंड एम्प्लॉय नंबर था, ठीक है, ये तीन एट्रीब्यूट्स थे हमारे टेबल के अंदर। तो वो तीनों जो थे वो एक सेट बना के हम कैंडिडेट की और सुपर की डिफाइन करते थे। तो यहाँ पे एसएसएन, एम्प्लॉय एसएसएन एंड एम्प्लॉय नंबर, ये दोनों जो थे वो क्या था हमारा कैंडिडेट की। अब उसके साथ हमने कोई ऐड कर दिया नया एट्रीब्यूट और हम क्या बना रहे हैं उसमें से सुपर की, ठीक है। तो ऑल कैंडिडेट की जो है वो सुपर की हो सकती है, और उसमें से ही हम कैंडिडेट सुपर की में से ही हम कैंडिडेट की जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज वी लुक फॉर दोज कीज फ्रॉम विच वी कैन नॉट रिमूव एनी फील्ड्स। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय एसएसएन एंड एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, तो एम्प्लॉय एसएसएन और एम्प्लॉय नंबर भी हम बोल सकते हैं जो हम कैंडिडेट की डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ वो यूनिकली आइडेंटिफाई है, वो पर्टिकुलर सिंगल रो की वैल्यू ही हमें डिस्प्ले करती है। बट एम्प्लॉय नेम जो है वो क्या हुआ हमारा रिडंडेंट डेटा, रिडंडेंट वैल्यू है। सो यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम को कैंडिडेट की नहीं बोल सकते, बट एम्प्लॉय नेम
को हम SSN के साथ जोड़ के, एम्प्लॉय SSN के साथ जोड़ के और एम्प्लॉय नंबर के साथ जोड़ के उसका एक सेट बना के हम सुपर की जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमने आज कवर किया सुपर की। तो सुपर की क्या है? सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की, दैट इज अ सुपर की। ठीक है, कैंडिडेट की के कोई भी एक हमने एट्रीब्यूट को ले लिया, उसके साथ हमने कोई नया एट्रीब्यूट ऐड कर दिया और हम उसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम? सुपर की। ओके, नाउ व्हाट इज कैंडिडेट की? कैंडिडेट की दैट मीन्स लीस्ट और मिनिमल वैल्यू और मिनिमल एट्रीब्यूट ऑफ आवर डेटा, उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करके उसका यूज करके हम पर्टिकुलर कैंडिडेट की जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।